हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज है 6 मई। आज मैं 6 मई के करंट अफेयर को डिस्कस कराने जा रहा हूं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम चलते हैं अब 6 मई के करंट अफेयर को डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है? ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ऑप्शन बी केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन डी उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान। तो ए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने, ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया गया है। पराबैंगनी कीटाणु शोधन टावर को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRD द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग उच्च संक्रमणग्रस्त क्षेत्रों के रासायनिक मुक्त और तेज़ी से कीटाणु मारने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर दशरस कलेक्शन के शुभारंभ में किस मंत्रालय ने सहयोग दिया है? ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारे आयुष मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय और डी अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय। बी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ई मार्केट प्लेस दशरस कलेक्शन के शुभारंभ किया है। ठीक है, अब हम इस पर कुछ बातें डिस्कस करते हैं। जैसे यह ग्रामीण विकास मंत्रालय GEM तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना की सहयोगी पहल है। ठीक है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में SHG को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदार तक पहुंचाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड, किस संस्थान ने ई-कोब-सेंस बायोसेंसर का विकसित किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है सेलुलर आणविक जीव विज्ञान के लिए केंद्र, बी राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, सी भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान और डी जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान। तो बी राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ने ई-कोब-सेंस बायोसेंसर को विकसित किया है। ठीक है, तो इसका हम कुछ बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संगठन के शोधकर्ता ने एक पोर्टेबल डिवाइस ई-कोब-सेंस विकसित किया है। यह लार के नमूनों से सेंसर द्वारा 30 सेकेंड में कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, ठीक है, किस मंत्रालय ने प्रोबीलाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक जारी किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए सूचना प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी पर्यटन मंत्रालय और डी सांस्कृतिक मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन डी सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्रोबीलाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक जारी किया है। ठीक है, सत्यजीत रे, मतलब इसका निचोड़ है, इस बातों का निचोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने लघु फिल्म
रे ऑफ जीनियस जारी की है? ठीक है, तो ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, बी सूचना प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी सांस्कृतिक मंत्रालय। ठीक है, तो ऑप्शन डी सांस्कृतिक मंत्रालय ने रेफ ऑफ जीनियस को जारी किया है। ठीक है, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सत्यजीत रे की 100वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए ऑनलाइन लघु फिल्म अ रे ऑफ जीनियस लॉन्च की गई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। 1 मई 2020 को पहली बार NAM मंडियों की सूची में किस राज्य को जोड़ा गया है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा और डी कर्नाटका। ठीक है, तो डी कर्नाटका को NAM मंडी में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटक राज्य को पहली बार देखते हैं। कर्नाटक राज्य को पहली बार 2 मंडी के शुभारंभ के साथ, ठीक है, 1 मई 2020 को 200 मंडी के एकीकरण के साथ NAM को मंडी में जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 7 चलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई कोविड-19 पर मल्टीमीडिया गाइड का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रहा है हमारा सबसे फर्स्ट ए कोविड स्टोरी, बी कोविड कथा, सी कोविड कहानी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी कोविड कथा। ठीक है, शुरू की गई केंद्र स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई कोविड-19 पर मल्टीमीडिया गाइड का नाम कोविड कथा है। ठीक है, अब चलते हैं विज्ञान इस बातों का निचोड़। विज्ञान प्रौद्योगिकी के 50वें स्थापना दिवस पर कोरोना वायरस पर मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा का लॉन्च किया गया। यह कथा इस महामारी पर संयुक्त और प्रामाणिक जानकारी देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए 2 मई, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 4 मई, ऑप्शन डी 5 मई। ठीक है, तो आंसर है 4 यानी कि 4 मई। 4 मई के दिन फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि 4 मई को प्रतिवर्ष फायर फाइटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसका रीज़न यह है कि अग्निशमन के कर्मचारियों को उनके साहसिक व बलिदान को आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और 4 मई को ऑस्ट्रेलिया के झाड़ियों में आग के कारण से, ठीक है, 5 फायर फाइटर्स की जान चली गई थी। इन्हीं के साहसिक व बलिदान को आभार व्यक्त करने के लिए 4 मई को फायर फाइटर्स डे को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कटिक जलवायु। ठीक है, आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए कौन सा पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? ठीक है, कौन सा देश पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? ठीक है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी ब्रिटेन। ठीक है, तो इसका आंसर रूस जो है ये आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक है, रूस आर्कटिक जलवायु को निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च करेगा जो कि रिमोट सेंसिंग होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10। ठीक है, रोलांड विवियन स्मिथ, ठीक है, रोलांड विवियन स्मिथ जिनका हाल में ही निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, क्या वे भारतीय पेंटर थे, क्रिकेटर थे, इतिहासकार थे या हॉकी से संबंधित थे? तो वो एक इतिहासकार थे। ठीक है, वो एक इतिहासकार थे। ठीक है, रोलांड विवियन दिल्ली के स्मारकों और गलियों के प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक थे। और चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और करंट अफेयर लेकर आऊँगा।
थैंक्स।